जय श्री राम भक्तों, तुलसी के राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से इस चैनल पर राम जी की कथा सुनाई जाएगी, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। सूत जी ने कहा, महर्षि, एक समय मुनिवर वात्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्स्यायन बोले, भगवान शेष नाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय में सारी बातें सुनी हैं। भूगोल, खगोल, ग्रह, तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महत्व, तत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का पृथक पृथक निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी मैंने श्रवण किया है। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप में ही हमें सुनने को मिली, अतः मैं उसे आपके द्वारा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह वही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। भगवान शेष ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ एवं धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल चरण बिंदु का मकरंद पान करने के लिए लोलुप रहती है। सभी ऋषि, महर्षि, साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बताते हैं। इसका यही कारण है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्री रघुनाथ कथा रूपी महासागर की थाह लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीव की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार ही उड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है, वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क में सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को निर्मल बना देगी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मुनिवर वात्स्यायन से यूँ कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आँख बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमय कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, वात्स्यायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वे आनंदमंद होकर दास की भांति भगवान के चरण कमलों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान किया। साथ ही ब्रह्मा आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम कानों को सुख पहुँचाने वाली देवदुन्दुभी की मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्ग में
सीता जी को अनेकों आश्रम से युक्त तीर्थों, मुनियों, मुनिपुत्रों और पतिव्रता मुनिपत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग में स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदी ग्राम पर दृष्टिपात किया, जहाँ भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करने धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में वल्को वस्त्र धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब सूर्य देव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता जी से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। ओहो, जो सीता फूल की सैया पर पुष्पों की डंठल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी आज मेरे कारण जंगलों में भटक रही हैं। जिनके ऊपर कभी राजाओं की दृष्टि नहीं पड़ी, उन्हीं सीता जी को आज की रात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी। वे जानकी या जंगली फलों के लिए स्वयं याचना करती होंगी। इस प्रकार श्री रामचंद्र के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य प्रस्थान के पश्चात उपर्युक्त बातें कहा करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान मंत्री जब भरत जी को सांत्वना देते हुए कहने लगे तो वे इस प्रकार उत्तर देते थे, अमात्यगण, मुझे भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत करते हैं। मैं संसार के सब लोगों से अधम हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अनेक पापों के प्रायश्चित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूँगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य है। वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्रों की जननी हैं। उनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भाद्रवत्सल भरत जहाँ रहकर उच्च स्वर में विलाप करते थे, उस नंदीग्राम को भगवान श्री राम ने देखा। जय श्री राम। अब आगे की कथा अगले अध्याय में सुनिए। जय राम दरबार, जय शिव परिवार।